नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है इंटरनेशनल बुलेटिन का, तो चलिए करते हैं शुरुआत कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत में बुधवार को एक वाहन के गुजरने से बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट के कारण 8 बच्चों समेत 15 नागरिकों की मौत हो गई। एक सरकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी ने बताया, बुधवार को शाम लगभग 5 बजे एक कार तालिबानी आतंकवादियों द्वारा लगाई गई बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजरी और धमाका हो गया। किसी भी समूह ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये भी साफ नहीं हो पाया है कि क्या ये लक्षित हमला था या नहीं। अयोध्या भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर गलत प्रोपेगेंडा फैलाने पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनजीए में पाकिस्तान को फटकार लगाई। अल्पसंख्यक मामले के फोरम के 12वें सत्र में भारतीय राजनयिक विमर्श आर्य ने कहा कि पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है। शीर्ष अदालत ने 9 नवंबर को 134 साल पुराने अयोध्या मामले में फैसला दिया था। इसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम मंदिर बनाने और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को अचानक अफगानिस्तान पहुंचे। थैंक्स गिविंग डे के मौके पर ट्रंप अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों को शुक्रिया जताने गए थे। वो यहाँ महज 2.5 घंटे रहे। ये उनका पहला अफगानिस्तान दौरा है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस दौरे की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। सुरक्षा कारणों के चलते अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी ट्रंप के आने की जानकारी उनके लैंडिंग के कुछ देर पहले ही दी गई थी। इराक में विभिन्न शहरों में जारी प्रदर्शनों के बीच सरकार ने सख्त कार्रवाई की, जिसके चलते करीब 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। बृहस्पतिवार को हुई हिंसा के बाद अक्टूबर में अब तक 390 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 15,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इराक के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि सबसे अधिक संख्या में लोग नसीरिया में मारे गए। यहाँ सुरक्षा बलों ने रैलियों को खत्म करने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग किया और इस दौरान 25 लोगों की मौत हो गई। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने 40 साल पहले हुए विमान हादसे के लिए माफी मांगी। 1979 में न्यूजीलैंड का एक विमान अंटार्कटिका में स्थित 3,794 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों में क्रैश हो गया था। इसमें 257 लोगों की मौत हुई थी। जांच में न्यूजीलैंड की सरकारी विमान कंपनी की गलती की बात सामने आई थी। हालांकि क्रैश की जिम्मेदारी से बचने के लिए तब सरकार और एयरलाइन ने जांचकर्ताओं से झूठ बोला और उन्हें गलत डेटा मुहैया कराया था। अब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार से औपचारिक माफी मांगी है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में एक बड़े ब्लैक होल की खोज की है। इसका आकार सूरज से करीब 70 गुना बड़ा बताया जा रहा है। बता दें कि सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, जितना हमारे सौर मंडल का कुल वजन है। उसका 99.8% अकेले सूरज का है। बता दें कि ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो हिस्सा है जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। साइंस जर्नल नेचर की खबर के मुताबिक अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने जिस ब्लैक होल की खोज की है उसे LB1 नाम दिया गया है। पृथ्वी से LB1 की दूरी 15,000 प्रकाश वर्ष है। वियतनाम में सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बच्चियां सांप को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए रस्सी कूद का खेल खेलते हुए दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, हालांकि वीडियो में बच्चे सांप से रस्सी कूद खेल रहे हैं, वो जिंदा नहीं है। सांप को दोनों छोरों पर 2 छोटे छोटे बच्चों ने थामा हुआ है। वीडियो में बैकग्राउंड से एक महिला की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है कि जो बच्चों को खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे करीब हफ्ते पहले सत्ता की बागडोर संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अपनी इस यात्रा के जरिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के अपने इरादे जाहिर किए। राजपक्षे दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को और अधिक करने के तौर तरीके तलाशने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान श्रीलंका में तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म किए हुए 115 दिन हो चुके हैं। इस बीच स्वीडन ने जम्मू कश्मीर में लागू पाबंदियों और राजनीतिक हिरासतों का विरोध किया है। हाल ही में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष प्रावधानों को खत्म करने, राज्य की भौगोलिक संवैधानिक स्थिति में बदलाव कर दिया था। स्वीडन की संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्वीडन की विदेश मंत्री एने लिंद ने राज्य में लागू पाबंदियों को हटाने की अपील की और भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय राजनीतिक समाधान निकालने पर जोर दिया। स्पेन में नशीले पदार्थ की तस्करी के एक मामले ने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। दरअसल तस्करों ने इस बार तस्करी के लिए हवाई जहाज या फिर शिप का इस्तेमाल न करते हुए पहली बार पनडुब्बी का इस्तेमाल किया है। स्पेन पुलिस ने पुर्तगाल के गैलिसिया से 121 मिलियन डॉलर की कोकीन जब्त की है। तस्करी के आरोप में इक्वेडोर के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि स्पेनिश मूल का एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है।